खास करके पापा को मैंने एक बात बोली थी कि जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने भी मुझे कभी हक नहीं जमाने दिया अंशु पे, और आप लोग भी ऐसे हो कि कोई हक नहीं जमाने देते। आज अंशु आप लोग के पास है, मेरी अब वो जाएगी ना कभी ससुराल जाएगी मेरी, वहाँ से आप लोग रोक के देखो। यहाँ से तो आप रोक लेते हो कि भाभी के पास मत जाओ, वहाँ से वो भी रोक लेते थे, यहाँ से आप भी रोक रहे हो। जब उसकी शादी हो जाए ना तब उसको रोक के दिखा देना। मैं हुई चुप थी बहुत अकेली। जब भी सपना के सर में दर्द होता था, क्योंकि उसको माइग्रेन की बहुत दिक्कत है, उसको कभी भी दर्द उठने लगता है सर में, तो उस टाइम सपना अंशु को बहुत याद करती थी, क्योंकि और कोई नहीं था उसका अंशु के अलावा। सूरज जी और राजवीर जी तो चले ही गए थे। उसने अपने आप को बहुत संभाला और अंशु के सहारे से ही वो उस घर में रह रही थी। अंशु का साथ छूटने के बाद और ज़्यादा उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक साथ जब टूटता है तो दुख तो बहुत होता है, और वो तबीयत पर भी पड़ता है, सेहत पे भी पड़ता है, सभी तरीके की बातें होती हैं। लेकिन अंशु के मम्मी पापा तो बिल्कुल भी सपना को पसंद करते ही नहीं हैं, और ना ही सपना के सास ससुर सपना को पसंद करते हैं। तो कहा सुनने में आता है कि उसके मम्मी पापा से बोला है कि सपना से दूर रखो अपनी बेटी को, क्योंकि सपना विधवा है, उसका साया उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गलत है। कोई विधवा है, कोई जानबूझ के कोई विधवा नहीं हो जाता। सब सब भगवान के लिखे लेख होते हैं। उसके भाग्य में ऐसा लिखा था जो वो आज विधवा है। उसको कोई खुशी नहीं है कि मैं आज विधवा हूँ। लेकिन जो भी ये लोग बातें बना रहे हैं, इस तरीके गंदे गंदे जो बोल रहे हैं सपना के लिए, ऐसा ना बोलें। आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने लिए ऐसा कोई नहीं सोचता। बहुत गलत ही बात है। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को। सपना बहुत ही परेशानी से जूझ रही है, लेकिन उसकी परेशानी किसी को नहीं दिख रही, ससुराल वालों को। दो बेटियों को लेके रहना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन यही है कि बूढ़े माँ बापों को छोड़ के आई है, मतलब सास ससुर को छोड़ के आई है अपने मज़े के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि घूम रही है तो सिर में दर्द नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थकावट से उसके अब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था जब वो अंशु को मिलने गई थी। लेकिन फिर भी वो मिलने गई, क्योंकि बहुत इच्छा थी उसकी अंशु से मिलने की, इसीलिए वो अंशु से मिलने चली गई थी। लेकिन उसको मिलके बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।